हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी तैयारी 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आई है वो मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये एग्जाम कब तक होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि दो मिसाइल की मांग की जा रही है, यानी जो बिहार में जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी छात्र हैं, तो सभी शिक्षक ये मतलब दो मिसाइल की मांग कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सप्लीमेंट्री जो आपका रिजल्ट है, इस पे भी हाई कोर्ट का जो फैसला आया था वो कल की वीडियो में मैंने बताया था, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। बाकी एस्टेट जो आपका एग्जाम है वो कब तक करवा लेंगे। बाकी टीआरई 4 में जितने भी इस टाइम जितने भी कैंडिडेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जितने भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी के लिए टीआरई 4 में अच्छा खासा मौका होने वाला है। तो इस बार आप लोग सीटेड अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिए ताकि आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओ, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। तो बात कर लेते हैं दो मिसाइल पे, आखिर क्या बात चली है। बात यहाँ पे निकल के ये आ रही है, क्योंकि बिहार में जितने भी कैंडिडेट और शिक्षक हैं, सब दो मिसाइल की बात कर रहे हैं कि दो मिसाइल लागू किया जाए, क्योंकि वहां के पाठक जी ने बोला भी था कि हम कुछ टाइम बाद दो मिसाइल लागू कर देंगे। दो मिसाइल में ये रहता है कि दो मिसाइल में अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट होंगे, जितने भी, तो कई वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ बिहार के ही स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि अदर सभी जगह होता है, जैसे कि आप उत्तराखंड में मान देख लीजिए, इस टाइम वैकेंसी निकली है, वहां पे डोमिसाइल लागू है, वहां पे अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर सकते कैंडिडेट फॉर्म। ऐसे ही झारखंड में, तो बिहार के भी कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल हटाया गया है, जो भी डोमिसाइल हटाया गया है उसको लागू किया जाए। इस पे हम लोग देख लेते हैं जो भी खबर आई हुई है। बाकी अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जितनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड, वो सारी आपको यहाँ से बताई जाती है, तो आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बात कर लेते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आई है। आपके गांव शहर कोई नेता वोट मांगने आए तो सीधा सीधा बोलिए कि बिहार से बाहर जाकर वोट मांगे। ये ट्विटर पे जो अपडेट आई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर कोई भी नेता आपसे वोट मांगने आ रहा है तो आप सीधा बोलिए कि बिहार से बाहर जाके वोट मांगिए। दो मिसाइल हटाते समय कुछ लोगों ने ये कहा था कि बिहार में योग्य शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि दो मिसाइल पहले लागू था, फिर हटाया गया, तो वहां के जो कैंडिडेट जो थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, इसीलिए वो चाहते थे कि बाहर से योग्य शिक्षक हमारे यहाँ आए और बच्चों को पढ़ाएं, इसीलिए डोमिसाइल हटाया गया। बाहर वाले स्टेट के सभी उसमें अप्लाई करने लगे फॉर्म। ठीक है, तो ये बात आई, इसीलिए दो मिसाइल हटाया गया। मेन रीजन यही था कि जब दो मिसाइल हटाया गया तो वहां पे सभी लोगों ने ये कहा कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे, इसीलिए हमको जरूरत है बाहर के शिक्षकों की, तभी दो मिसाइल हटाया गया। दो मिसाइल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सबने राजनीतिक रोटियां सेकी, क्योंकि सभी अपना अपना फायदा इसमें देखने लगे। जो उस समय सरकार में थे वो चुप थे, और जो उस समय विपक्ष में थे वे आज सरकार में हैं। लेकिन टीआरई 3 में दो मिसाइल लागू नहीं किए, यानी दो मिसाइल लागू नहीं किया गया। तभी आपने देखा टीआरई 2 में भी ऑल स्टेट सभी ने फॉर्म अप्लाई किया और टीआरई 3 में भी सभी ने अप्लाई किया। अब आप लोग भी बोलिए, कि चुनाव में, एक मिनट, चुनाव में कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही अब कह रहे हैं कि जब योग्य शिक्षक आपको नहीं मिल पा रहे थे तो आपने दो मिसाइल हटा दिया, अदर स्टेट से आपने शिक्षक लाने लगे, अब सबको अप्लाई करने का मौका दे दिया, तो अब योग्य उम्मीदवार भी बिहार में नहीं है। तो सभी ये कह रहे हैं कि जब आपके घर कोई वोट मांगने आए तो आप यही बोले कि आप बाहर से वोट मांगिए। इसीलिए हम लोग नोटा बटन दबाएंगे और वोट मांगने मांगने आए नेताओं को कहिए कि बाहर बिहार से बाहर जाकर वोट मांगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि दो मिसाइल लागू किया जाए, तो आप लोग जो नोटा बटन होता है आप उसको दबाइए, या फिर जो भी गवर्नमेंट चाहते हैं जो बने तो आप उसको वोट दीजिए। तो ये मांग की जा रही है, ये ट्विटर पे आज की इंफॉर्मेशन है, वहां के कैंडिडेट सभी मांग कर रहे हैं कि दो मिसाइल जो है वो लागू किया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अदर स्टेट के अप्लाई कर रहे होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर वही होता है कि बाहर के तो उसमें अप्लाई कर लेते हैं, उनका हो भी जाता है सिलेक्शन, और जो बिहार के ही या फिर उसी स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उनका रह जाता है। तो इसलिए वहाँ की जो जितने भी कैंडिडेट हैं मांग कर रहे हैं कि दो मिसाइल जो है वो लागू किया जाए।
तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग चाहते हैं डोमिसाइल लागू किया जाए या फिर कितने लोग चाहते हैं कि हटाया गया जो है वो ऐसे ही एज इट इज रहे। अब बात कर लेते हैं टीआरई 3 में जो है, मतलब जो फॉर्म अप्लाई किए गए थे, तो क्या इसमें डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के फॉर्म पहले से अप्लाई हो चुके थे, आपका एग्जाम भी हो गया था, बट पेपर लीक होने के कारण उसको कैंसिल कर दिया गया, तो डोमिसाइल उसमें लागू नहीं किया जाता। लेकिन हो सकता है अगर ये जो धरना प्रदर्शन है अगर ये ज़्यादा चला तो टीआरई 4 में ये देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट कीजिए, डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो बिहार में जितने भी कैंडिडेट है उनके लिए अच्छा खासा मौका मिलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं आगे की जो इन्फॉर्मेशन है टीआरई मतलब रिजल्ट के बारे में, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट था। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पूरक परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया, क्योंकि ये माना जा रहा है जब सप्लीमेंट्री टीआरई 1 का आपका जब रिजल्ट आया था तो उसमें काफ़ी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका 1 नंबर से रह गया था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो उसमें उनका नाम नहीं था, बट जिनका 3 नंबर से रह गया फिर 2 नंबर से रह गया उनका सप्लीमेंट्री में नाम था। तो यही माना जा रहा था कि उस टाइम भी जितना भी चीट किया गया, धोखेधड़ी से पैसा लेके घूस तरीके से मतलब काउंसलिंग करवा ली गई है। तो कुछ कैंडिडेट थे जितने भी मतलब कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने याचिका दायर की थी, तो उसी पे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, आप जितनी भी जो भी स्थिति रही है वो हमको सारा अपडेट दीजिए 2 हफ्ते के अंदर। तो इस पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्या मतलब निर्णय निकल के आता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो बात यही की जा रही है कि टीआरई जो रिजल्ट आया था टीआरई 1 का उसमें भी धांधागिरी हुई है, तो उसमें जो भी आएगा इंफॉर्मेशन यानी रिजल्ट सामने आ ही जाएगा कि हुई है या नहीं हुई, जांच पड़ताल होकर सारा इंफॉर्मेशन बाहर निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। टीआरई 2 का अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। अगर टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये देंगे तो आपका टीआरई 3 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अगर ये टीआरई 2 का रिजल्ट नहीं देते हैं तो आपका टीआरई 3 का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये नहीं देंगे। ये फाइनल है, क्योंकि टीआरई 2 का जब मतलब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आउट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो टीआरई 3 की जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें ये नहीं गिवन था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे। तो अगर टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो टीआरई 3 का ऑब्वियसली ये रिजल्ट ये देंगे। बाकी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया था टीआरई 1 का उसमें धांधागिरी हुई है या नहीं हुई है, माना यही जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने याचिका दायर की क्योंकि मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा नहीं हुआ, 2 नंबर वालों का हो गया, 3 नंबर वालों का हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि यही मतलब संभावना की जा रही कि हो सकता है मे बी कि धांधागिरी हुई हो, घूस लेके भी काउंसलिंग लोगों ने करवा ली हो। तो ये भी फाइनल मतलब सामने निकल के आ जाएगा जो भी, क्योंकि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, 2 हफ्ते में सारा इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के आ जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। अब आगे चलते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन ये है कि 1,87,615 नियोजित शिक्षक बनेंगे राजकर्मी। ये इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि ये पेपर हुआ था उसमें 90% जो थे शिक्षक वो क्वालिफाई हो गए थे। बहुत खुशखबरी की बात है। तो इन्हीं मतलब इन शिक्षकों का जो है राजकर्मी का दर्जा मिल गया है। सॉफ्टवेयर से होगा साक्षमता पास शिक्षकों का स्कूल आवंटन। तो सॉफ्टवेयर से होने वाला है आपका जो मतलब आवंटन होगा स्कूल का। अपनाई जाएगी रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया। स्कूल आवंटन के पहले होगी काउंसलिंग, यानी जो स्कूल हैं स्कूल आवंटन से पहले ही आपकी काउंसलिंग ये करवा लेंगे। आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से बनेंगी राजकर्मी, यानी जो आवंटित स्कूल होंगे उसकी योगदान की जो तिथि होने वाली है उसी के हिसाब से राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का होगा नया पद नाम। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो ये मतलब वही है जो राजकर्मी जो शिक्षक नियोजित थे उनको राजकर्मी का अब दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में साक्षरता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए चयनित जिले में स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन से होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने शॉर्ट में जो आपको साइड में बता दी, यही सारा डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। तो ये ना पढ़ के हुए हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो यही है फाइनल कि आपका जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। सॉफ्टवेयर से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। स्कूल आवंटन होने से पहले आपकी काउंसलिंग करवा लेंगे।
बाकी इससे कोई भी अपडेट आती है, क्योंकि 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, तो 2 हफ्ते में सारा निकल आएगा कि हाँ धांधागिरी हुई है, घूस लेके काउंसलिंग कराई गई या कैसे क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर इससे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बाकी डोमिसाइल कितने लोग चाहते हैं कि लागू किया जाए और कितने लोग चाहते हैं ना लागू किया जाए, वो आप लोग सब लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी ट्विटर पे चल रही, तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए अच्छा है, क्योंकि वो बेचारे इतनी मेहनत भी करते हैं और उनका नहीं हो पाता, क्योंकि जब अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर रहे होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपने देखा होगा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। तो इसलिए बिहार वाले, क्योंकि वोट तो आप दे रहे हो और नौकरी आप बाहर वाले स्टेट को दे रहे हो, तो ये दिक्कत हो जाती है बिहार वालों के लिए। तो ये मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, क्योंकि अदर स्टेट में ऐसा नहीं है। जैसे आप देख लीजिए उत्तराखंड में इस टाइम वैकेंसी आई है, वहां पे डोमिसाइल लागू है, क्योंकि अदर स्टेट के अप्लाई नहीं कर पा रहे। झारखंड में भी है, यूपी में भी आपको देखने को मिलता है, तो हर जगह पे है, बट बिहार में ऐसा किया गया। और जब डोमिसाइल हटाया गया तो उन्होंने ये बात बोल दी कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, तो जितने भी कैंडिडेट अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको हर्ट होगा, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है। तो इसमें आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जो हम लोग बात कर लेते हैं एस्टेट एग्जाम की, तो जो आपका एस्टेट एग्जाम होगा ये आपका मई जून में देखने को मिल जाएगा। और जो आपका टीआरई 3 है वो कब तक हो जाएगा, इस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो टीआरई आपका 3 है, जो री एग्जाम है, ये आपका 10 से लेके 15 जून के बीच में देखने को मिलेगा। आपका एग्जाम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि चुनाव था, और चुनाव के बाद ये जस्ट एग्जाम करवा लेंगे, क्योंकि इनको अगस्त में टीआरई 4 एग्जाम करवाना है कैलेंडर के अनुसार। मैंने आपको दिखाई थी, जिससे भी इंफॉर्मेशन आई थी कि जो मतलब टीआरई 4 है कैलेंडर के अनुसार हमको अगस्त में ही एग्जाम करवा लेना है। तो उस हिसाब से आपका मई जून मतलब वो सॉरी जून में करवा लेंगे, यानी 10 से 15 जून में आपका री एग्जाम जो टीआरई 3 का है वो हो जाएगा। उसके बाद आपको अगस्त में टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बाकी जो एस्टेट एग्जाम है आपका मई के लास्ट वीक में और जून के स्टार्टिंग वीक में करवा लेंगे। ये अलग अलग संस्थाएं एग्जाम कराती हैं, आप सभी को पता है। एस्टेट अलग संस्था करवाती है और बीपीएससी एग्जाम अलग होता है। तो सभी अपनी अपनी अलग संस्थाएं हैं, तो इनका एग्जाम आपका जो है एस्टेट आपको लास्ट मई और स्टार्टिंग जून में देखने को मिल जाएगा। और सप्लीमेंट्री जो वो सॉरी मतलब बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्जाम है ये आपको 10 से 15 जून के बीच में हो जाएगा, तभी ये अगस्त में टीआरई 4 आउट करेंगे। बाकी सीटेड वालों के लिए अच्छा खासा मौका होने वाला है, आप लोग अच्छे से तैयारी करें, तभी आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। अदर स्टेट वाले अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है, बाकी अगर डोमिसाइल लागू कर भी दिया जाएगा तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं वो तो अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि टीआरई 4 100% आएगा, कैलेंडर पे भी जारी है। वैकेंसी आएंगी आपको अगस्त में देखने को मिलेंगी। तो आप लोग जब तक सीटेड क्वालिफाई नहीं करोगे आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप लोग सीटेड क्वालिफाई इस बार जरूर कर लीजिए। इसके बाद वैकेंसी कब आती है, क्या होता है प्रोसेस, किसी को नहीं पता, क्योंकि वैकेंसियां रोज देखने को अपडेट यही आती है कि आज नहीं कल वैकेंसी आएंगी। वैकेंसियां नहीं आ रही हैं, ये आपके पास लास्ट मौका है। तो आप लोग सीटेड क्वालिफाई करके टीआरई 4 में अप्लाई जरूर करिएगा। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो इस पे डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे 2 हफ्ते बाद क्या इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आती है, क्या फैसला लेने वाले हैं, मतलब हाईकोर्ट से क्या आदेश आता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ भी बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी सीटेड की भी हम क्लास से स्टार्ट हम लोग कर चुके हैं। डेली 3 बजे आपको जो क्लास मिलती है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए होती है। उसमें हम लोग सीडीपी हिंदी डिस्कस करते हैं। ईवीएस भी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैथ की भी क्लास हम लोग, मैथ पैथोलॉजी भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो 5 बजे की क्लास मिलती है आपको वो सोशल साइंस की होती है पेपर 2 के लिए, क्योंकि सोशल साइंस बहुत ज़्यादा सिलेबस हाई है उसका, तो उसके लिए अलग क्लास ही रहेगी। जब मतलब हम लोग पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें भी हम लोग का चैप्टर 4 हो चुका है, 5 चैप्टर आज की क्लास में आपको मिलेगा, तो वो लोग भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको जरूर बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।